So now we will draw a relationship between Venn factor and alpha. Alpha means we are talking about degree of dissociation. Degree of dissociation क्या होती है कि कोई भी एक सब्सटेंस कितना टूट जाएगा, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि किसी का एक पर्टिकुलर कंपाउंड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, तो यानी कि वो कंप्लीटली टूट जाएगा. एग्जांपल से समझते हैं उसको. जैसे NaCl है, NaCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है. यूजली परसेंटेज में इसको काउंट नहीं करते हैं, बट एग्जांपल से समझने के लिए बात करूं. यदि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है तो ये जितना भी प्रेजेंट होगा कंप्लीटली टूट जाएगा. जैसे कि ये मैंने यदि 1 मोल लिया तो ये भी 1 मोल बनेगा और ये भी 1 मोल बनेगा. ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा टूट गया. क्यों टूट गया? क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, यानी कि 1 है. अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 वैल्यू होने का मतलब ये है कि ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है. सो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. जैसे एक छोटा सा और इसके अंदर समझते हैं, जैसे CH3COOH है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता. कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता तो ये सबसे पहले देखते हैं कि डिसोसिएशन इसकी किसमें होती है, CH3COO एंड H पॉजिटिव के अंदर. इसकी एसिटेट आयन और H पॉजिटिव के अंदर इसकी डिसोसिएशन होती है. ये यदि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे से इसके मैंने 100 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% है. तो 5% का मतलब क्या हुआ कि 100 माइनस 5. अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो हम उसको उस वे में समझते हैं. तो ये कैसे है, 100 माइनस 5%. 5% का मतलब क्या हुआ, ये हुआ. तो हमने इसको किस किस से मल्टीप्लाई की. ये क्या थी, कंसंट्रेशन. ये क्या है, कंसंट्रेशन. और ये क्या है, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय अल्फा. समझे? तो हमने एक्चुअली फॉर्मूला जो बनाया वो क्या बनाया कि यदि कंसंट्रेशन C है तो यहाँ क्या होगा, C माइनस C अल्फा होगा, ठीक है. तो यही तो बना. तो यहाँ पर क्या रह गया, 95. ध्यान से देखो कितना रह गया, 100 में से 5 माइनस हुआ तो 100 से 100 कट गया, ये कितना रह गया, 95 रह गया. अब 5 मॉलिक्यूल आगे बनेंगे तो ये देखो ये बनेगा C अल्फा और ये भी क्या बनेगा, C अल्फा. देखते हैं कैसे है. 100 जो हमारे टोटल थे माइनस 5% था तो ये भी 5 बना और ये भी कितना बनेगा, 5 बनेगा. तो हम इस तरीके से इसका फॉर्मूला रखेंगे जो हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया. तो ये इसका बेसिकली मतलब होता है कि कितना परसेंटेज टूट गया, ठीक है. तो इसको ध्यान रखना है. तो अभी हम इसका यूज करेंगे एक जर्नल में. हमने रिलेशनशिप ड्रॉ करनी है. रिलेशनशिप किस किस के बीच में ड्रॉ करनी है, आई और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में. तो एक जर्नल पार्ट मान लेते हैं, ए बी इज डिसोसिएटिंग इनटू द ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव. ये इसके अंदर डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है. हम इसका कंसंट्रेशन C मान लेते हैं और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ही मानते हैं, ठीक है. इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ही है. सो एट टाइम T 0 ये C रहेगा, ये कितना रहेगा, 0 एंड 0. और T टाइम पर क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा. जैसा अभी अभी आपको बताया, ये क्या हो जाएगा, C अल्फा और ये भी क्या हो जाएगा, C अल्फा, ठीक है. I की वैल्यू क्या होती है आफ्टर डिसोसिएशन, ये आफ्टर का केस है और ये क्या है, बिफोर का केस है. आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन. तो आफ्टर डिसोसिएशन सारे के सारे जोड़ दो, C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा डिवाइडेड बाय C, ठीक है. अब देखो C अल्फा से C अल्फा कट गया, ऊपर क्या बचा, दैट इज C प्लस C अल्फा डिवाइडेड बाय C. ऊपर से यदि C कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, C 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय में C कट जाएगा. सो I किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस अल्फा के. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा. और अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इंप्लाइज अल्फा विल बी इक्वल टू I माइनस 1. सो यदि डिसोसिएशन का केस है तो वहां पर हम अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय आई में से 1 को माइनस करके हम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन. सो डिसोसिएशन के केसेस के अंदर हम ये चीज देख सकते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा. नाउ एसोसिएशन.
So generally it will come out alpha is equal to I minus 1, I minus 1, ठीक है। एक तो जनरली ये पार्ट आ जाएगा, पर यदि वो वहाँ पर n पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, क्योंकि अभी तो हमने n की वैल्यू 1 ली है, यानी कि 1 मोल की बात की है, तो यदि n पार्टिकल हो तो n पार्टिकल्स के लिए हम उसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, दैट इज I माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। ये दोनों के दोनों केसेस होते हैं जब हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब हम एसोसिएशन के केस को डिस्कस करते हैं। सेम वे में एसोसिएशन कैसे निकालेंगे। एसोसिएशन के केस को समझने के लिए वही एक सिंपल फॉर्मुलेशन रखते हैं। ए इज कन्वर्टेड इनटू दी A2। किस में कन्वर्ट हो रहा है ये, A2 में, यानी कि डाइमराइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है ये, डाइमराइज्ड हो रहा है, डाइमराइज्ड हो रहा है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन क्या ली, C ली, और अब ये क्या है, 0 है, एट टाइम 0, ठीक है। अभी इसमें से क्या कर दिया, C माइनस C अल्फा, क्या किया, C माइनस C अल्फा किया। अब एक चीज ध्यान में रखनी है, C अल्फा तो बन रहे हैं बट वो अपनी कंसंट्रेशन के हाफ बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, C अल्फा बाय 2 आएगा। अब I की वैल्यू निकालिए, I की वैल्यू क्या निकलेगी, जोड़ दो, C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय C। अब ये एक C अल्फा है और ये आधा C अल्फा है, तो एक माइनस का है और ये पॉजिटिव का है, तो ये क्या आएगा मेरा, C माइनस C अल्फा बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय में C आएगा। अब इधर से C कॉमन ले लो, ऊपर से तो क्या रह जाएगा, C 1 माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय में C से C कट गया। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 2, और दिस इंप्लाइज अल्फा बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा बाय 2 इक्वल टू ये आ जाएगा 1 माइनस I, ठीक है। ये तब केस है जब ये क्या हुआ, डाइमराइज्ड हुआ, ठीक है। और यदि ये डाइमराइज्ड नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n फॉर्म में ये अगर एसोसिएट हो रहा है तब इसको अपन जनरली लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज। सो हियर इज द फाइनल रिजल्ट। यदि वो डाइमराइज्ड होगा तो डाइमराइज के केसेस में हमारा फॉर्मूला क्या बना, यहाँ पर देखो कि अल्फा बाय 2 आ जाएगा, बिकॉज डाइमराइजेशन हो रही है, तो दैट इज 1 माइनस आइटा। और यदि डाइमराइज नहीं, ट्राइमराइज्ड हो रहा है या टेट्रामराइज हो रहा है, यानी कि वो A इज कन्वर्टेड इनटू द A3 या A इज कन्वर्टेड इनटू द A4 या A इज कन्वर्टेड इनटू द AN कन्वर्ट हो रहा है, तो उस केसेस में n की वैल्यू हम 1 2 3 पुट करते जाएंगे। तो उसके साथ साथ ये हमारे पास फॉर्मूला जो जनरल वे में बनेगा 1 माइनस आइटा n अपॉन में n माइनस 1 फॉर n एसोसिएशन बनेगा। जैसे डायमराइज 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपको वही मिलेगा, ठीक है। दिस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो आपको यही वैल्यूज मिलेगी। सो दिस इज द जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ द एसोसिएशन, और ये डायमराइज है क्योंकि मोस्टली हम डायमराइज का इस्तेमाल करने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। Now we will discuss the colligative property on the basis of demonstrative part. So colligative properties are that properties depend solely on number of the dissolved solute particles and not their identity or nature. इसके बेसिस पर हमने बहुत सारे रिलेशनशिप भी ड्राइव किए हैं, बट जब हमने इनको ड्राइव किया था तो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी थी कि सभी के सभी सॉल्यूशन जो थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, यानी कि वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होते थे। बट यदि वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ पर या तो डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर वो एबनॉर्मल मास शो करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे, जैसा कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन में हम देख चुके हैं। ये एबनॉर्मल मास हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके देखा था, या तो वो एसिड्स होंगे या वो बेस होंगे या वो सोल्ट्स होंगे, वो और अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशंस बनाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यदि मैं 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड
वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूँ तो एक्वस सॉल्यूशन जो है KCl का वो 1 मोल के पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव का कंटेन करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रह जाएंगे, 1 मोल ऑफ K पॉजिटिव यानी कि पोटाशियम पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ क्लोरीन नेगेटिव, टोटल जो होंगे वो 2 मोल हो जाएंगे। तो इस दौरान जो इसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये चेंज हो जाएंगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मोलर मास की रिलेशनशिप विद द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो मोलर मास है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। द एक्सपेरिमेंटल determined मोलर मास विल ऑलवेज बी लोअर देन द ट्रू वैल्यू फॉर द डिसोसिएशन। So, the number of effective particles will be 2 moles as we have discussed earlier. तो वो 2 मोल होंगे, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वहाँ पर मोलर मास की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू KCl का मोलर मास था 74.5, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो हमारा टोटल जो मास था वो यूज़ होना था दैट इज़ 37.25 फॉर 1 मोल। ठीक है, अभी इसके लिए हम देखते हैं कि यदि जैसे कि हमने नॉन एक्वस सॉल्यूशन को यदि हमने पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, जैसे कि हमने डाला RS प्लस RS विल गिव राइज टू RS का ट्वाइस, ये डाइमराइज्ड हो रहा है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल किया था इथेनोइक एसिड इन बेंजीन। सो इथेनोइक एसिड जो बेंजीन के अंदर फॉर्मेशन करता है वो डाइमराइज्ड हो जाता है, जैसा कि फॉर्मूला आपके सामने बना हुआ है। सो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डिक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डाइमराइजेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की क्या वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर टाइमराइज्ड हो रहा है इसलिए इसको 2 से डिवाइड किया, तो मोलर मॉलिकुलर मास जो यहाँ पर रहेगा वो कितना रहेगा, 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट इज एज वी हैव स्टडीड अबाउट द एक्सपेरिमेंटल मोलर मास इज नॉट इक्वल टू द थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड मास। सो जैसा वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में हमने देखा, तो जो इनके बीच में डिफरेंस होता है दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मॉलिक्यूलर मास। तो इसको करेक्ट करने के लिए J.H. वेंटहॉफ ने इसके ऊपर रिसर्च की और एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाया एंड दैट फैक्टर इज I, और इस फैक्टर को हमने क्या कहा था, वेंटहॉफ फैक्टर, जो एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन निकालने में हेल्प करता है। वेंटहॉफ फैक्टर, तो इसको हम डिफाइन करने के लिए हमने 3 फार्मूला किए थे, उसमें से पहला फार्मूला है I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। As we have told earlier कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर मास होता है, तो I इज इक्वल टू नॉर्मल या कैलकुलेटिव मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल या ऑब्जर्व मोलर मास के इक्वल हो जाएगा। वो इस फॉर्मुलेशन से हम निकाल सकते हैं, जो इसका दूसरा फॉर्मूला बनेगा। और जो हमने मेन एक फॉर्मूला किया था जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम देख सकते हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसके ऊपर हमने कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो यहाँ पर जो हम I निकालने के लिए हमने ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने देखा है वो क्या होगा, as for association the value of I is less than 1 and greater than 1 for अगर वहाँ पर क्या होगी, डिसोसिएशन होगी। ठीक है, यदि पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो। और जो पार्टिकल्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो ना तो एसोसिएट्स होंगे ना डिसोसिएट्स होंगे, वहाँ पर I की वैल्यू 1 रहेगी।
तो यदि कोई भी 100% डिसोसिएशन करता है पार्टिकल्स, तो वहाँ पर आई की वैल्यू 2 होगी, जैसा कि हमने NaCl के केसेस के अंदर किया था, उधर उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, या KCl का केस हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो वो है आपके सामने। तो आई क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो KCl किस किस में डिसोसिएट हो रहा है, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर। तो ये 100% डिसोसिएट होता है, तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे 2। और वहाँ पर जो हमने इथेनोइक एसिड इन बेंजीन में देखा था, जो डाइमराइज्ड हो रहा था, वहाँ पर जो ये वैल्यू बनेगी वो 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगी। देन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारे पास जो फॉर्मूलाज थे वो क्या थे, P0 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P0। ये इक्वल था I, अब ये मॉडिफाई हो चुका है I N2 अपॉन N1। यहाँ पर ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए लिया गया है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू आई के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। एंड व्हाट अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर? Osmotic pressure of the solution will be pi equal to I N2 R T अपॉन V। यहाँ N2 by V कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहे हैं। एंड now let us discuss a numerical problem based upon the colligative properties, like acetic acid CH3COOH associated in benzene to form a dimer. 1.65 gram of acetic acid when dissolved in 100 gram of benzene elevates the boiling point of benzene by 0.36 Kelvin. Calculate Vent's factor and also degree of association of acetic acid. Kb for benzene is 2.57 Kelvin kilogram per mole. Now, first of all, write down all the things which is given to you. That is, W2 is 1.65, W1 is 100 gram, delta TB is 0.36 Kelvin, Kb for benzene is 2.57 Kelvin kilogram per mole, and molar mass of CH3COOH is 60 gram. That is molar mass. So we have to calculate the I and degree of association, means alpha हमें calculate करना है. So write down the formula that is modified formula, delta TB is equal to I into KB into W2 into 1000 divided by M2 into W1. This is molality actually. Okay, so when we solve it for I, जब यहाँ से I की वैल्यू हम निकाल लेंगे, so I will be equal to 0.5093। ठीक है, अब हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन के अंदर इसको सब्सिट्यूट करना है। यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर गिवन है, दैट इज दी इट फॉर्म डाइमर। डाइमर मीन्स n की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। सो पुट द वैल्यू 2 ओवर हेयर। So the next is, it is based upon the association. A solution containing 1.23 gram of calcium nitrate in 10 grams of water boils at 100.97 degrees Celsius. Calculate the degree of dissociation of the salt. Kb for water is 0.52 Kelvin kilogram per mole. तो ये हमारा प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितने भी प्रॉब्लम्स में हमें जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लीजिए। दैट इज़ W2 इक्वल टू 1.23, W1 इक्वल टू 10 ग्राम, डेल्टा TB इक्वल टू 100.97 डिग्री सेल्सियस माइनस
100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज वी नो दैट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से डेल्टा टी बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज़ 0.97। सो के बी फॉर वाटर दैट इज़ 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। एंड मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट दैट इज़ M2 इक्वल टू 164। तो यहाँ पर जो हमारे पास है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला, जनरल फार्मूला दैट इज़ I-1 अपॉन n-1, और हमें वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करना है I। सो फॉर I राइट द फार्मूला, द मॉडिफाइड फार्मूला दैट इज़ डेल्टा टी बी इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय KB मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी, एंड मोलैलिटी का फॉर्मूला W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। आई थिंक सब डेटा हमारे पास गिवन है, आई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। आई विल बी लाइक 2.48। नाउ so when we substitute this I in the degree of dissociation एंड यहाँ पर जो वैल्यू हम पुट करेंगे, हमें सबसे पहले ये देखना होगा n की क्या वैल्यू है, दैट इज़ 3, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट के टोटल आयन 3 बनते हैं। तो जब हम 3 वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I, तो हमारे पास आ जाएगा 0.74 फाइनल आंसर। थैंक यू।